अगर काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, इट मींस यू आर नॉट डिजर्विंग। हर इंसान जानता है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, फिर भी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर। तो हर चीज जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हर चीज जो आपको कहीं ना कहीं खराब फील करा सकती है, वो सब रात की चीजें हैं। जो वक्त देने से पहले नहीं सोचता, वो गरीब रहेगा। और कोई भी इंसान जो वक्त देने से पहले बहुत सोच रहा है, वो अमीर बनेगा। गरीब आदमी को लगता है कि अमीर आदमी बड़ा मौज मस्ती करता है, काम बहुत कम करता हो। दिलचस्प चीजों के पीछे हर गरीब आदमी भागेगा, हर कॉमन आदमी भागेगा, हर आम आदमी भागेगा। और अगर आपके पास एक कोई भी ऐसा काम है जिसको आप नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो जीवन में बहुत दुखित रहेंगे तो आप किसी को खोजेंगे कि कोई मिल जाए जो मुझे हंसा दे, ले पैसा, मैं टिकट लूंगा। किसके लिए? हंसने के लिए, राइट? आज हम बैठे हैं, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया भर में इनका नाम है शशीष कुमार तिवारी जी। थैंक यू सो शशीष सर, मच। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सागर सर यहाँ बुलाने के लिए। बड़े दिनों से आपसे वैसे तो हम मिलते रहते हैं, पॉडकास्ट पर बिल्कुल। ऑन कैमरा बात करने की इच्छा थी। हाँ, तो काफी दिनों से प्लानिंग चल रही थी। हाँ, काफ़ी दिनों से प्लानिंग भी चल रही थी। ठीक है, हाँ, तो कैसा चल रहा है इन दिनों? काफी बढ़िया चल रहा है, बस दुआएं हैं लोगों की। काम बढ़िया चल रहा है। जो भी कर रहे हैं हम लोग काफी शिद्दत और मेहनत के साथ कर रहे हैं, और लोग पसंद कर रहे हैं। आज एकदम रॉ बात करते हैं, हाँ, बिल्कुल। बिना कुछ स्क्रिप्टेड, कुछ नहीं। वैसे स्क्रिप्ट तो होता भी नहीं हमारे यहाँ पे। हाँ, ये आपसे एकदम दिल की बात करते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो लाइफ को लेके बात करें आज। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। आप क्या सोचते हो लाइफ के बारे में? मेरे लिए लाइफ एक मौका है, और इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। मीन्स जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं है। जो परिभाषा आप इसको देना चाहते हैं, जो मीनिंग आप देना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ को बनाना क्या चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। और जैसी परिभाषा आप गढ़ते हैं, वैसी ही जिंदगी आप बना रहे होते हैं। तो पहली चीज है कि हर इंसान के पास वक्त है, और वक्त ही जिंदगी है कुल मिला के। जो आपके पास वक्त है वही वक्त ही जिंदगी है। जिंदगी है। वक्त ही जिंदगी है। और सबके पास 60-70 साल की एक पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब कोई इंसान इसी में सेलिब्रिटी बनता है, एक्टर बनता है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई स्पिरिचुअल फील्ड में चला जा रहा है, कोई ट्रेनर, कोई कुछ। तो हर इंसान की जिंदगी वहां जा रही है जैसे वो उसको परिभाषित कर रहा है कि उसके लिए जीवन की परिभाषा क्या है। जीवन की खुद कोई परिभाषा नहीं। हम हुँ, और आप क्या परिभाषा देना चाहते हैं, ये हम और आप पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हम सब की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ को डिफाइन कर लें कि मुझे इस जिंदगी को क्या मीनिंग देना है। मेरे लिए ये जीवन क्या है, और आप जो बनाएँगे, ये जीवन वो बन जाएगा। क्या इतना आसान है ज़िंदगी को परिभाषा देना अपने अकॉर्डिंग कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ? हाँ, कई चीज़ें भाग्य पे डिपेंड करती हैं, डेस्टिनी होती है, हम कहीं से चलते हैं, कहीं पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी जो मूलभूत बातें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि आपको लाइफ़ से क्या चाहिए, का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ये सिर्फ़ आपके लिए होनी चाहिए, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरों के लिए भी हो। आपका जीवन सिर्फ़ आपको फ़ायदा पहुँचा के जाए, आप हो गए, आपकी फैमिली हो गई, उन 4-5 लोगों के इर्द-गिर्द आपकी ज़िंदगी चलनी चाहिए, या फिर इस जीवन का फ़ायदा हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग को मिलना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं एक फंडामेंटल जो मीनिंग है, जो उद्देश्य है, वो आपको अपने जीवन को कभी न कभी देना पड़ता है। और ये डिसाइड करेगा कि आप किस इंटेंसिटी में काम करेंगे, आपकी एक्शन की इंटेंसिटी क्या होगी। आप गिरेंगे तो उठेंगे कि नहीं? आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या फिर नए सपने गढ़ेंगे? आप क्या करेंगे? इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं कनेक्शन है इस बात से कि आप लाइफ़ का जो एक फंडामेंटल मीनिंग है, कि ये सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए होगी, या ये बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी फ़ायदे में रहे, मतलब आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग को फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये डिफ़ाइन किया जा सकता है। बाकी तो डेस्टिनी है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी डेस्टिनी है। हुँ, तो क्या एक नया आदमी जो अभी भी करियर शुरू कर रहा है, हुँ, वो पहले खुद के बारे में सोचे या फिर बड़ा पिक्चर देखे कि मैं लोगों को क्या-क्या दे सकता हूँ? बहुत सही। अब देखिए, जो नया आदमी है, जो यंग लोग हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो जब आप शुरू करते हैं तो आपका सारा ध्यान खुद पे केंद्रित होना चाहिए कि आप कुछ लायक तो बन जाएँ। अगर आप अभी अपने लायक नहीं हैं, तो आप दूसरों के लायक भी कुछ भी नहीं हैं। हुँ, अगर मैं अपने आप को बढ़िया नहीं बना पा रहा, खुद के लिए भी, खुद की सुरक्षा मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, अपने परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो मैं अनडाउटेबली मैं दुनिया के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो जब आप इनिशिएट करते हैं, तब तो बिल्कुल आप छोटे टारगेट्स लेके, या फिर एक छोटा-सा कहीं न कहीं, लेकिन वो टारगेट है, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल का एक टारगेट होता है कि मैं अपने लिए कर चुका होऊँगा।
मैं इन 5 वर्षों में अपनी फैमिली के लिए कर चुका हूँगा। इन 10 वर्षों में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे वहाँ रुकना नहीं है, ये भी कहीं न कहीं चलने से पहले डिसाइड हो जाता है। हुँ, जब आप शुरू कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी, तो आप ये डिसाइड तो करते हैं कि मुझे पहुँचना कहाँ तक है, और जहाँ तक आपको पहुँचना है, वहाँ तक के लिए आपका सफ़र चलेगा। तो जो लोग, आप देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ज़िंदगी में बहुत टैलेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन वो फिर भी एक लिमिटेड इनकम के साथ अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। हुँ, क्यों? और आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें बहुत कम टैलेंट है और वो उनसे बहुत आगे हैं, पैसों के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में। तो कहीं न कहीं जो जो इंसान एक लिमिटेड एरिया में रह गया, एक बाउंड्री में रह गया, मुझे लगता है कि उसने चलने से पहले या चलने के बाद भी ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे जाना कहाँ तक है। हुँ, तो जो लोग नए हैं, वो शुरुआत में 5 साल, 6 साल, 10 साल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल के बाद भी आपको परिवार ही सोचना पड़ रहा है, तो आपने ये 10 साल बर्बाद किए, मेरे अनुसार भाई। तो आपने ये 10 साल अपना बर्बाद कर दिया। 10 साल बहुत होता है, 1 दशक। 1 दशक मेहनत करने के बाद भी अगर आप परिवार के लिए सोच रहे हैं, और वो 4-5 लोग की का आज के टाइम में 10 का तो परिवार भी नहीं है किसी का। हुँ, 3, 4, 5, 6 लोग का परिवार है, और 10 साल आपने दिया। 10 साल में आप 5 लोग की ज़िंदगी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, हुँ। और 11वें साल भी आप यही सोच रहे हैं कि परिवार कैसे चलेगा? मैं परिवार के लिए कुछ कर दूँ। तो फिर मुझे लगता है कि आप एक आपकी ज़िंदगी कुछ लोगों के इर्द-गिर्द मर जाएगी भाई, वो चली जाएगी। ओके। बहुत बड़ा फ़ायदा आपसे नहीं निकलने वाला इस दुनिया को। तो अभी आपने डेस्टिनी की भी बात बोली। हुँ। ये किस हद तक डेस्टिनी और किस हद तक मेहनत, क्या कनेक्शन है? हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन डेस्टिनी का मतलब क्या है? देखिए, आपके जो अच्छे काम हैं, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बढ़िया सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अपने एक्शन को नहीं रोक रहे हैं। आप लगातार अच्छे काम करते चले जा रहे हैं, जो आपके पार्ट में है। जैसा कि भगवद गीता में है कि कर्म आपके हाथ में है, तो आप कर्म कर सकते हैं। तो जब आप कर्म करते हैं और फल नहीं भी मिलता, फिर भी कर्म करते हैं, तो यही अच्छे कर्म जुड़ के डेस्टिनी बनाते हैं। आपका भाग्य का निर्माण ये करते हैं। तो आपके भाग्य का निर्माण होता है। फिर जाके आप देखेंगे कि कोई 5 साल, 6 साल, 7 साल मेहनत करता है, और 7 साल तक आपको वो असफल दिखेगा। लेकिन 8वीं साल में कुछ हो जाएगा और वो बहुत सफल हो जाएगा। हुँ, तो वो अचानक 8वीं, से। हाँ, वो अचानक से, तो वो 8वीं साल में अचानक से कामयाब नहीं हुआ। उसके पीछे 7 साल की मेहनत है। जब उसको रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहा था, फिर भी वो मेहनत कर रहा था। जब उसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, फिर भी वो अपने काम में लगा हुआ था। तो डेस्टिनी में दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार, अब देखिए, अमिताभ बच्चन चले गए थे, उनको न्यूज़ रीडर बनने के लिए आकाशवाणी में। अब आकाशवाणी में ऐसा कहा गया कि आपकी आवाज़ समाचार वक्ता बनने के लायक नहीं हुँ, है। और वो आवाज़ करोड़ों अरबों लोगों तक पहुँची, पूरी दुनिया में पहुँची, और उस आवाज़ के दीवाने आज करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों अरबों में बिकी वो आवाज़। अगर वो समाचार ही पढ़ रहे होते, तो हम और आप, कोई नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन कौन है। तो ये डेस्टिनी है कि आप निकले थे कहीं और पहुँचे कहीं। ये डेस्टिनी का खेल है कि मैं कहीं निकला, मैं नौकरी करने निकला, लेकिन कहीं और आ गया। मैं गया कंपनी के अंदर एक कर्मचारी बन के, लेकिन आने वाले दिनों में 5-10 साल के बाद मैंने अपनी कंपनी बना दी। ये डेस्टिनी है। तो ये कहीं न कहीं हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो शुरू में कुछ और बनना चाह रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के अंत में भी वो वही बन के रह जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी है। और आज जो आपको बहुत बड़ा लगता है कि मैं ये बन जाऊँगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, अगर मैं ये बना दूँगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। कल जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है अब। आपको लगता है अब इसका करना क्या है? हुँ, तो फिर आप एक नई खोज करते हैं। फिर आप अपने लिए नए स्टैंडर्ड तय करते हैं। आप नया रास्ता चुनते हैं। तो वो डेस्टिनी है कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया जी। तो जो इंसान एक मामूली सा कार्य करता रहा हो बीजेपी में, और वो राजनाथ और बाकी बड़े-बड़े नेताओं की रैलियाँ सँभाल रहा हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी पता होगा कि ये आदमी यहाँ जाने वाला है। ये हुँ, डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ है, डेस्टिनी साथ उसका देगी जो पूरे दिल से वो काम कर रहा है जो अभी वर्तमान में उसके पास है। तो जो वर्तमान में आपका काम है, अगर आप वहां ईमानदार हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को आकर्षित कर रहे हैं, और वो डेस्टिनी आपके हक में रहेगी, आपके खिलाफ नहीं जाएगी। वो भाग्य आपके हक में काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वरना बहुत ऐसे भी लोग हैं, बहुत आगे गए, नीचे गिर गए, वो भी तो डेस्टिनी है। हुँ, बहुत ऊपर उठे, 4-5 फ़िल्में बहुत प्रसिद्ध हुईं, 4-5 गाने बहुत प्रसिद्ध हुए,
और फिर जाके फ्लॉप हो गए। वो भी डेस्टिनी है। हम्म, क्या ऐसा होता है कि आदमी जब मेहनत कर रहा होता है, वो किसी एक चीज़ को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी एक गोल को, लेकिन उसे नहीं पता कि और भी कई सारे ऐसे गोल्स हैं, जो उसके कर्मों की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हो सकता है वो जिस गोल के पिछले मेहनत कर रहा है, कोई दूसरा ऐसा गोल है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, वो पहले आकर्षित हो जाए। तो आदमी जितना बड़ा बनना चाह रहा था, उससे ज़्यादा बड़ा बन गया। नहीं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। हुँ, जब हम किसी एक चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम हमारी तैयारी जो है, तो हम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और उस वक़्त और भी चीज़ें कहीं न कहीं हम और डिज़र्विंग बन रहे होते हैं। अच्छा, वही चीज़ हमसे अट्रैक्ट होगी जिसके लिए हम डिज़र्व कर रहे हैं। जिसके लिए हम डिज़र्व नहीं कर रहे, वो चीज़ें हमसे अट्रैक्ट भी नहीं होगी। एक मैग्नेट में जितनी शक्ति होगी, उतनी बड़ी चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर पाएगा। अब एक छोटा-सा मैग्नेट है, तो बहुत बड़ी चीज़ को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े आयरन को तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जितना बड़ा होगा, उतनी बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम मेहनत करते हैं किसी भी एक गोल के लिए, तो अनडाउटेबली वो मेहनत हमें और भी चीज़ों के लिए डिज़र्विंग बनाने लगती है। अब ये किसी मेंटर के चलते या ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो, कुछ आपको पता चले कि नहीं मैं इस गोल के लायक नहीं हूँ, मैं इससे भी बड़े गोल के लायक हूँ, या शायद मैं जिस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ उससे बढ़िया मैं कहीं और काम कर सकता हूँ। ये मुझे लगता है कि कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है या कोई मेंटर ऐसा कोई मिल जाता है या कभी इंसान को रियलाइज़ हो जाता है, या तो कभी फिर समय वो बता दे। हाँ, या कभी-कभी समय सबसे अच्छा, राइट? हाँ, जब सबसे बढ़िया टीचर तो समय ही है। सबसे पक्का टीचर ज़िंदगी का, वो तो समय है। तो वक़्त इसके कभी बारे ना में कभी थोड़ा बताओ, बताता है। समय के बारे में क्या सोचते हो आप? समय देखिए, समय एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोक नहीं सकते। तो जिस चीज़ को आप रोक नहीं सकते, तो कई बार आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। आपने कई लोगों के मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, जो चीज़ रुक नहीं सकती, वो आपके पास हो कैसे सकती है? जिस चीज़ को आप रोक ही नहीं सकते, जिस चीज़ को आप गैदर नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप उन्हीं चीज़ों को परचेज़ करेंगे, राइट? वो चीज़ें आपके पास हो सकती हैं जो रुक जाएँ। टाइम तो रुकता ही नहीं है। तो टाइम, ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, इससे बेहत मतलब किसी के पास टाइम नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम सब टाइम के पास हैं। हुँ, टाइम हमारे पास नहीं है, हम सब टाइम के पास हैं। और हमारे पास एक निश्चित टाइम है और टाइम जा रहा है। और हर अमीर इंसान, हर सफल इंसान अपने वक़्त की सबसे अधिक कदर करता है। आप देखिए, अमीर लोग बाद में कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बड़ा बनने लगता है या सच में बड़ा बन जाता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि वो इंसान मिलता नहीं अब किसी से। किसी से बात नहीं करता। लोग कहते हैं ऐसा कि वो बात नहीं करता, मिलता नहीं, लाइक घमंडी हो गया, घमंड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये सीन ये नहीं होता। सीन ये होता है कि उसको वक़्त की कीमत समझ में आ गई हुँ। और वो आपको पैसा दे देगा, वक़्त नहीं देगा। वो फाइनेंशियली हेल्प कर देगा, लेकिन वक़्त वहीं देगा जहाँ उसको लगता है कि वक़्त देना चाहिए। क्योंकि आगे जाने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि इस पूरी ज़िंदगी में वक़्त से बड़ा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जीवन में जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो वक़्त से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैं बाकी सारी चीज़ें किसी को भी दे सकता हूँ, लेकिन अपना वक़्त उसको दूँगा, जिसको देख के मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मेरा वक़्त यहाँ मिल जाए या यहाँ दिया जाना चाहिए। तो सारे बड़े लोगों को एक टाइम के बाद ये रियलाइज़ हो जाता है कि वक़्त कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। और हर गरीब आदमी के पास वक़्त बहुत है, वो कहीं भी देगा, हर जगह देगा, राइट? हाँ, हाँ। तो कोई भी इंसान जो वक़्त देने से पहले नहीं सोचता, वो गरीब रहेगा। और कोई भी इंसान जो वक़्त देने से पहले बहुत सोच रहा है, वो अमीर बनेगा, क्योंकि उसको वक़्त की कीमत पता है। ये मुझे लगता है कि वक़्त को लेके हर इंसान की ये फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए कि आप वक़्त कहाँ दे रहे हैं। वक़्त से एक चीज़ याद आई, जो लोग कहते हैं कि मैं हर किसी की मदद करता हूँ, हर किसी के लिए अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी मुझे कोई बुला लेता है, मैं पहुँच जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता हाँ, है शायद ऐसे आदमी के बारे में आप क्या कहोगे? अच्छा कि आदमी या कुछ और? देखिए, अब क किसी ने अपने जीवन की यही परिभाषा तय कर ली हो कि मुझे किसी ने भी बुलाया, किसी ने भी कॉल किया, किसी ने भी मतलब मदद माँगी मुझसे, तो मैं जाऊँगा। अगर उसके लिए जीवन यही है, तो वो बढ़िया कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो अपने इस प्रकार के व्यवहार से या ऐसे जीने से कितना खुश है। अगर उसकी खुशी इसमें है और उसको लगता है कि मेरा लाइफ इसमें एक बढ़िया मीनिंग मुझे मिल रहा है, मेरा जीवन सार्थक हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है वो कोई सोशल वर्कर हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, जो हर आदमी के लिए तैयार हो। लेकिन सब किसी के पास, हर आदमी के पास अपने अपने लक्ष्य हैं, अपने अपने गोल हैं, अपने अपने ड्रीम्स हैं। तो मुझे लगता है डिपेंड करता है
कि वो आदमी सोच क्या रहा है, वो करना क्या चाहता है ज़िंदगी में। हुँ, क्योंकि जितने अधिक लोग को आप वक़्त देंगे, ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हुँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस दौर में आपका वक़्त खराब ना हो, हुँ, वक़्त खराब भी बहुत होगा। तो आप कैसे हैंडल करेंगे दोनों चीज़ों को, हुँ। कि आप ज़्यादा सीख रहे हैं या ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं? आपको ज़्यादा मिल रहा है या ज़्यादा ऐसे ही चला जा रहा है? तो हुँ। इसके लिए आपको समीक्षा करनी होगी। मुझे लगता है कि समीक्षा ज़रूरी है। वक़्त अगर सबको ज़्यादा दिया जा रहा है दूसरों को, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वक़्त हम अपने लिए कम कर रहे हैं? और शायद कोई भी फ़ील्ड की सक्सेस या कामयाबी मुझे ऐसा लगता है तब ज़्यादा होती है जब अपना समय अपने पर सबसे ज़्यादा लगाया जाए। आदमी अगर कोई अपना मैक्सिमम समय दूसरों को दे रहा है, तो अपने लिए कम नहीं कर रहा। देखिए, एक टाइम के बाद जब आप अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं, कुल मिला के जब आपने मान के चलिए आधी ज़िंदगी आप जी गए हैं, 30 साल के हो गए अब आप। तो 30 साल में जो आपको लगभग जो चीज़ें पढ़नी थी, खुद के ऊपर जो मेहनत करनी थी, खुद को जो बनाना था, लगभग आप बना गए। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कुल मिला के सेवा के लिए होती हैं। हुँ, आगे जाके आप सेवा करते हैं, सर्व करते हैं लोगों को। तो हम सबकी ज़िंदगी का अल्टीमेट पर्पस है टू सर्व, राइट? हम सब सर्व कर रहे हैं। जो चीज़ मेरे पास है, मैं उससे सर्व कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है, आप उससे सर्व कर रहे हैं। तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, जो वो दुनिया को दे सकता है, सर्व कर सकता है। तो बाद में जाके जब मान के चलिए कि मेरे पास वो चीज़ें आ गई हैं और तब मैं लोगों के लिए ज़्यादा वक़्त दे रहा हूँ, तब तो ठीक है। हुँ, लेकिन अभी मेरे पास वो चीज़ें आई ही नहीं हैं। मैं उस लायक अभी हुआ ही नहीं हूँ। अभी मुझे ही नहीं लगता कि मेरे पास पर्याप्त चीज़ें हैं, जो सच में अब सब मैं कर सकता हूँ लोगों को। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम फिर उस मामले में अधिक अपने ऊपर देना चाहिए। बाकी तो अब मान के चलिए कोई डीएम बन गया, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ। अब वो डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया और वो अभी भी 17 घंटे पढ़ता है। फालतू डीएम है। हाँ, जब आपको डीएम बनना था, यूपीएससी करनी थी, तब आपको 17 घंटे पढ़ने थे। तब आपको 18 घंटे इतिहास पढ़ने थे। हाँ, सब कुछ पढ़ना था। लेकिन अब तो आप बन गए ना जिला अधिकारी। तो अब आपका काम लोगों से मिलना है, उन गरीब लोगों से मिलना है, हाँ, उन प्रताड़ित लोगों से मिलना है, जो आपके पास उम्मीद से आ रहे हैं कि आपसे मिलने के बाद उनका काम हो जाएगा। तो अगर उसके बाद भी कोई बोले नहीं, नहीं मैं तो पढ़ूँगा ही, मैं तो ज्ञान ही लूँगा अभी, मुझे तो आदत है 70 घंटे पढ़ने की, तो फिर वो बेवकूफ़ बेवकूफ़ है। आदमी है। हुँ, ज्ञान आपको एक काम तक पहुँचाने की का साधन है। ज्ञान आपको एक काम तक पहुँचाता है। आपकी सारी एजुकेशन, आपकी सारी नॉलेज आपको काम के लायक बनाती है। और जब आप किसी काम के लायक हो गए, तो अब वो काम आपको करना है। ज्ञान तो हो गया, एग्ज़ाम तो हो गया, चीज़ें तो हो गईं और वो एक काम के लायक बनाने के लिए थी। अब काम मिल गया, अब काम कीजिए ना। तो फिर तो काम करना ही जीवन है फिर। हुँ। ये रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हो? अभी काम के बारे में आपने बोला, लोग पैशनेट हैं आज के टाइम में, 45 में रिटायर होना है, 55 में रिटायर होना है, 50 में रिटायर हो लेना है, अर्ली रिटायरमेंट हाँ। अर्ली रिटायरमेंट। क्या फंडा चलता है आपके दिमाग में इसको लेके? मतलब क्या है रिटायरमेंट का आपके हिसाब से? देखिए, अधिकतर लोग को लगता है रिटायरमेंट का मतलब है काम से मुक्ति, कि अब काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक कोई भी ऐसा काम है जिसको आप नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप गलत काम में हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो आप नहीं करना चाहते, तो आप गलत काम हाँ, में तो हैं। आप गलत काम में हैं। आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको काम से मुक्ति चाहिए, यानी आपको कर्म से मुक्ति चाहिए। आपको कर्म से मुक्ति चाहिए, यानी आप गलत कर्म में कूद गए हैं। यानी आप मजबूरी में कुछ ढो रहे हैं। आप देखिए रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉब में अधिक है। जॉब वाले लोग रिटायरमेंट खोजते हैं, कि कब रिटायरमेंट होगी या रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी बढ़िया होगी या कम से कम मुक्ति मिल गई, राइट? तो यानी अधिकतर लोग जॉब मजबूरी में कर रहे हैं। आपको नहीं मिलेगा कोई अभिनेता जो बोले मुझे रिटायरमेंट चाहिए। वो तो वो तो 80 साल ज़िंदगी में भर भी काम करना वो चाहता तो है। 80 साल में भी काम कर रहा है। आपको कोई नेता नहीं मिलेगा जो बोलेगा अब तो मैं बहुत अधिक बूढ़ा हो गया, मुझे हटा दो सीएम से, अब छोड़ दो, अब मैं नहीं। तो जो लोगों को अपना काम प्रिय है और काम से मोहब्बत है, वो रिटायरमेंट नहीं खोजते। ये रिटायरमेंट का कंसेप्ट क्या है कि मैं आराम करूँगा। अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। यानी काम से तुमको टेंशन होता है और अगर काम से आपको स्ट्रेस होता है, यानी आप काम के लायक नहीं। हुँ, अगर काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट डिजर्विंग। आपको अपना स्किल बढ़ाने की जरूरत है कि आप अपने स्किल को बेहतर करें। काम में मजा कब आता है? जब आप काम के खिलाड़ी होते हैं। जब हुँ। आप अपने काम के मास्टर हैं, तो आप काम से बचना थोड़ी चाहते हैं। फिर तो आप काम में कूदना चाहते हैं कि मुझे काम दो यार, मुझे काम नहीं दोगे मैं मर जाऊंगा। तो हर सफल इंसान अपने काम का मास्टर होता है और इसलिए सफल लोग अपने काम से छुटकारा नहीं चाहते साहब।
गरीब आदमी को लगता है कि अमीर आदमी बड़ा मौज मस्ती करता है, काम बहुत कम करता होगा। हुँ, ये हुँ। सबसे खराब मुझे लगता है माइंडसेट या फिर एक भ्रम है या फिर एक मिथ कहिए जो भारत में या बहुत सारे मिडिल क्लास को लगता है कि अमीर आदमी बड़े कम काम करते हैं। मुझे पूरा उल्टा दिखता है। मैं अमीरों को देखता हूँ वही 14-15 घंटे काम कर रहे हैं। हुँ। स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ हॉवर्ड शुल्ज़ वो 13 घंटे काम करते थे। तो 13 घंटे काम करने के बाद स्टारबक्स में फिर वो रात में जाके और अपने जो विदेश के कर्मचारी हैं, फॉरेन एम्प्लॉइज़ उनसे बात करते थे, उनकी मीटिंग करते थे। 13 घंटे काम कर रहा है स्टारबक्स का सीईओ, फॉर्मर सीईओ है वो। और फिर उसके बाद रात में घर पे जाके फिर काम कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। आप मुझे बताइए। और जो एम्प्लॉयी होगा, वो वक़्त देख रहा होगा कि कब 8 घंटे और मैं निकल जाऊँ, कब 6 घंटे और मैं निकल जाऊँ और वो बेचारा 14-15 घंटे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सफल लोग धीरे-धीरे अपने काम से बहुत अधिक मोहब्बत में चले जाते हैं। उनको सच में काम से मोहब्बत हो जाती है और फिर उनके लिए काम काम रहता ही नहीं है। वो काम प्रेम बन जाता है। तो फिर उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको आनंद मिलता है। और जब तक आपका काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप गरीब हैं। जिस दिन आपका काम आपको आनंद देने लगे, आपके अमीर बनने की शुरुआत हो चुकी है। आप अमीर बन रहे हैं। आप रिटायरमेंट नहीं खोजेंगे, राइट? हाँ, वो फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है हाँ, हाँ। कि पैसा आए, एक टाइम के बाद इतने पैसे मुझे आने चाहिए। उसके मास्टर खिलाड़ी आप हैं, हाँ, ये कैसे आएगा 10 साल, 15 साल में कैसे चीज़ें बनती हैं। तो वो तो एक मैनेजमेंट है, लेकिन वो काम से छुटकारे के लिए नहीं, वो काम को बेहतर बनाने के एक लिए है। बढ़िया लाइन आपने बोल दी बीच में कि मिडल क्लास या गरीब आदमी ये सोचता है कि अमीर आदमी बहुत कम काम करता कम काम है। करता है, मज़ाक फ्री करता है होता है। बहुत। हाँ, मस्त, ज़बरदस्त। ठीक है। अमीरों की क्या डेफ़िनेशन आपके हिसाब से? अमीर आदमी वही है जिसको अपने काम से मोहब्बत है, पहली चीज़। जो सिर्फ़ अपने लिए नहीं जी रहा, जिसके पास बड़े पर्पस हैं, बड़ा उद्देश्य है और वो जो भी काम कर रहा है, उस काम से वो बहुत सारे लोग को सर्व करना चाहता है। हुँ, अमीर आदमी अगर सिर्फ़ अपने लिए काम करे तो बहुत जल्दी रुक जाएगा। कोई भी आदमी अगर सिर्फ़ अपने लिए काम कर रहा है, बहुत जल्दी रुक जाएगा। तो जो लोग समृद्ध बनते हैं, जो सच में समृद्धि को आकर्षित करते हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर वो बहुत सारे लोगों के बारे में ना सोचें, चाहे वो अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, सर्विसेज़ के ज़रिए, राइट? लेकिन कहीं न कहीं उनके माइंडसेट में, उनके दिलो-दिमाग में लोग चलते हैं, हुँ, लोगों का फ़ायदा चलता है। ये अलग बात है कि उनको फ़ायदा होता है, कि हाँ, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर अमीर आदमी अपने बारे में सोचने का काम एक टाइम पे बंद कर देता है और वो फिर लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में सोचने लगता है। और आप जितने अधिक लोगों के बारे में सोचेंगे, उतने अमीर बनेंगे आप। क्या अमीर बनने की रिक्वायरमेंट या सफल बनने की रिक्वायरमेंट अनुशासित होना है? अनुशासन ज़रूरी है जीवन में? बेल्जियम में एक आदमी रहता था, रेनॉल्ट तृतीय। वो बेल्जियम में रहता था, रेनॉल्ट तृतीय। तो उसके भाई ने उसको बंदी बना लिया, अपने भाई ने। और उसके सारे ज़मीन, जायदाद सब हड़प लिया, कब्ज़ा कर लिया। और ये जो रेनॉल्ट था, ये मोटा था, तो काफ़ी मोटा था। तो इसके भाई ने क्या किया कि इसको एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे का जो दरवाज़ा था, वो बाकी कमरे के दरवाज़ों से छोटा था। सामान्य दरवाज़ों से छोटा था, जिससे वो मोटा आदमी बाहर ना निकल पाए। तो उसके भाई ने उससे एक डील किया कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकल गए, तो मैं तुम्हारा सब कुछ जो मैंने कब्ज़ा किया है, वो सब कुछ लौटा दूँगा। तुम्हारा ज़मीन, तुम्हारी सारी चीज़ें मैं तुमको वापस कर दूँगा, ये मेरा वादा है। अब देखिए रेनॉल्ट के साथ क्या हुआ। अब इसका जो भाई था, ये बड़ा चालाक था। ये इसको बहुत बढ़िया-बढ़िया खाना भेजता था, हुँ, कमरे के अंदर। और मोटा हो गया। स्वादिष्ट, हाँ। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया-बढ़िया खाना भेजता था। एक से एक लाजवाब डिशेज़। इससे रहा नहीं जाता था और आपको जान के हैरानी होगी कि वो रेनॉल्ट तृतीय ज़िंदगी भर उसी कमरे में रहा। वो बाहर नहीं निकल पाया। यानी स्वतंत्र होने के लिए जो अनुशासन चाहिए था, उस फ्रीडम के लिए जो कीमत चुकानी थी, वो नहीं चुका पाया क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड नहीं था। डिसिप्लिन की कीमत देखिए कितनी बड़ी है। हर चीज़ आपके लिए बाहर रखी हुई है उस दरवाजे के बाहर। आपके पास आज़ादी है, एक बढ़िया ज़िंदगी है, फ्रीडम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है।
तो जिस इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसकी ज़िंदगी लगभग ऐसी ही है, जैसे उस रेनॉल्ट की थी। वो ज़िंदगी भर उसी कमरे में कैद है। कैद है, राइट? हाँ। हुँ। और ये बड़ा निकलना चाहता है वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन निकल नहीं पा रहा है। हाँ, और उसके भाई ने कहा कि तुम निकल जाओ, ले लो, सारी चीज़ें ले लो। और उसको पतला होना था, उसको रोक भी कोई नहीं रहा। और वो कोई रोक नहीं भी खुद रोक ही रहा। रहा है। वो अकेले है बस, उस कमरे में और कोई नहीं है। बस बढ़िया खाने जा रहे हैं उसमें। टाइम टाइम पे खाना जा रहा है खाना बढ़िया। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको तो डाइटिंग करनी थी, उसको पतला होना था, उस दरवाजे से निकलने के लायक बनना था, लेकिन वो नहीं, अनुशासन नहीं था। तो डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर किसी इंसान के पास अनुशासन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन वो इंसान नहीं है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। कि कमरे से वो बाहर निकल पाए। हाँ, आज तो बहुत सारे कमरे बन गए ऐसे। अब तो डिजिटल दुनिया है। इतनी सारी चीजें आपको बांध लेंगी कि आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो समृद्धि है, आप जहाँ पहुँच सकते थे, आप पहुँचेंगे नहीं। तो डिसिप्लिन तो मैंडेटरी है, अगर आप आगे जाएँगे तो अनुशासन के ही दम पे जाएँगे। परिभाषा क्या है आपके हिसाब से अनुशासन की? कंट्रोलिंग योरसेल्फ फॉर द गुड। खुद को अच्छी चीज़ों के लिए नियंत्रित करना और डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना। हर इंसान जो डिस्ट्रैक्टेड है, हर इंसान जो अपना वक़्त बर्बाद कर रहा है, उसको पता है कि मैं अपना वक़्त बर्बाद कर रहा हूँ। हर इंसान जानता है कि मैं अपना वक़्त बर्बाद कर रहा हूँ, फिर भी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। डिसिप्लिन का मतलब है ये जानना कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अगर ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं फिर भी करूँगा। 2 चीज़ें हैं, एक इंटरेस्टिंग और एक नेसेसरी। हुँ। तो कोई चीज़ हो सकती है कि ज़रूरी है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है साहब। हुँ, हुँ। अब पढ़ना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग शायद ना हो किसी के लिए। हो सकता है जिम में जाना आपके लिए ज़रूरी हो, लेकिन जिम में जाना आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो। तो जो इंसान ज़रूरी चीज़ों को पकड़ता है, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो या ना हो, तो वो अनुशासित है। और ज़िंदगी में यही देखना है कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है। कई बार इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। जो चीज़ें दिलचस्प हैं, वो आपका जीवन बनाती नहीं है, कई बार बिगाड़ रही होती हैं। तो हुँ। दिलचस्प चीज़ों के पीछे हर गरीब आदमी भागेगा, हर कॉमन आदमी भागेगा, हर आम आदमी भागेगा। और इस दुनिया में कितनी दिलचस्प चीज़ें अब हैं, इस पे तो घंटों बात हो सकती है। हुँ। अब तो कोई गिनती नहीं है कि दिलचस्प चीज़ें, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपके पास कि 24 घंटे कुछ है ही नहीं। 24 घंटे कम लगेंगे और वो चीज़ें छूट जाएँगी, पूरी नहीं हो पाएँगी। फिर आपके पास कल फिर तो पूरा जीवन निकल जाएगा ऐसे। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, नेसेसरी क्या है, और ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें शुरुआत में आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें आज मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, आगे भी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आज मैं कोई काम अपनी समझ से मजबूरी में करूँ, लेकिन कल वो मजबूरी मोहब्बत नहीं बनेगी, ये ज़रूरी नहीं है। हुँ। हो सकता है आज मैं जिम जा रहा हूँ और मुझे मन नहीं लग रहा, लेकिन आगे भी नहीं लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आज मैं किताब उठाऊँ, आपकी किताब लेके मैं पढूँ, एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं। हो सकता है आज मैं मजबूरी में पढूँ। आज 1 घंटे पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत अधिक बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन आगे ये मजबूरी ही रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हुँ। 1 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद, जब मेरे सारे न्यूरो पैटर्न्स, जब मेरा दिमाग, जब मेरा ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका होगा, तो वही चीज़ मेरी हैबिट हो चुकी होगी और मुझे उसी में मज़ा आने लगेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी चीज़ें शुरुआत में इंटरेस्टिंग हो ना हो, बाद में हो सकती हैं। राइट। तो इसलिए जो हाँ, ज़रूरी है वो करें। वो करें। इंटरेस्टिंग आज नहीं है, कल कल बन कल सकता बन है। जाएगा इंटरेस्टिंग। सुबह 4 बजे उठना अनुशासन है क्या? हर इंसान के लिए ये अलग-अलग हो सकता है, सुबह का उठना। क्योंकि कौन इंसान कब सो रहा है, हुँ। दैट मैटर्स। आप सो कब रहे हैं और कितने घंटे सो रहे हैं। अब देखिए, मैं कई बार अपने सेमिनारों में और सेशंस में मैं ये बात कहता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे कि मैं मोदी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते मैं 4 घंटे सोता हूँ। शाहरुख खान कहते मैं 4 घंटे सोता हूँ। अमिताभ बच्चन कहते मैं 4 घंटे सोता हूँ। तो मैं कई लोगों से पूछता हूँ, आप उनके बाप हैं जो 12 घंटे सोएँगे? हुँ। और मिडल क्लास के जो लोग हैं, वो सोते 12 घंटे था। तो जो इंसान 12 घंटे सो रहा है, अभी उसके पास कोई सपना नहीं है। देखिए, सुबह का जगना क्या है? सुबह का जगना अनुशासन से अधिक ड्रीम से रिलेटेड है कि आपके पास कुछ है कि नहीं चीज़ करने के लिए। अगर हर दिन आपके पास कुछ है नहीं चीज़ करने के लिए, तो आपका उठना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है। हुँ, हुँ।
क्योंकि इंसान सोता है तो फिर उठता है, इसलिए आप उठ जाते हैं। लेकिन वो इंसान टाइम फिक्स करेगा, वो इंसान सुबह देखेगा 4-5 इसको काउंट करेगा या इसके लिए जागरूक होगा, जिसके पास कोई मकसद है उठने का, जो कुछ चीज़ कर रहा है। हम कितनी भी ज़बरदस्ती कर दें किसी इंसान से कि तुम 4 बजे जगो, 5 बजे जगो, राइट? वो नहीं जगेगा। 2-4 दिन आपकी मजबूरी में जग जाएगा, कुछ फाइन लगा दो तो जग जाएगा, लेकिन फिर बाद में फिर वो वैसा ही होगा। हुँ, हुँ। तो जागना बाहर की घटना नहीं ना, अंदर की घटना है अधिक। जो इंसान अंदर से सोया हुआ है, वो क्या सुबह जागेगा, क्या दोपहर जागेगा, वो तो हमेशा ही सोया हुआ है। और जो इंसान अंदर से जाग गया है, वो तो देखेगा कि मेरे 5-6 घंटे हो गए, अब मुझे जगना है। 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएगा साहब। और भारत में 7 घंटे से ज़्यादा सोना पाप है। क्यों? डेवलपिंग देश है। जो देश डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है, वहाँ आप 7 घंटे से ज़्यादा क्यों सोएँगे? ये देश आपका भी तो है। हुँ। आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? इस देश का एक नौजवान आदमी जो ज़िंदा है अभी, जिसके बाजुओं में दम है, जिसके दिमाग में इतनी शक्तियाँ हैं, अगर वो 7 घंटे से अधिक सो रहा है तो पाप कर रहा है। इस देश को उसकी ज़रूरत है। 7 घंटे सोएँ, 7 घंटे से अधिक सोने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 7 घंटे बहुत होते हैं। अब 7 घंटे से ज़्यादा जो सो रहा है, मान के चलिए 10 घंटे, तो 3 घंटे तो बर्बाद हुए ना इस देश के। हुँ। सिर्फ़ उसके थोड़े हुए, देश का बर्बाद हो गया ना। अगर वो 3 घंटे पढ़ाई कर लेता, किताब ही पढ़ लेता, डांस ही कर लेता, कुछ भी करता, तो कुछ में तो बेहतर बनता, तो पूरा देश बेहतर बन रहा है ना। देश तो कलेक्टिव सारे लोग मिलके ही तो देश बनाते हैं। तो देश का भी तो 3 घंटे गया। देश भी तो सो गया ना 3 घंटे और। राइट। तो मुझे लगता है कि 4 बजे उठना या 5 बजे उठना ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन है कि आप 7 घंटे सोते हैं। भैया मैं 4 बजे सुबह सोऊँगा, लेकिन 7-4 11 बजे जग जाऊँगा। कोई बात नहीं, मेरी वही दिनचर्या है, मेरा वही रूटीन है। तो 7 घंटे से अधिक मत सोइए। कुल मिला के उठिए कभी भी, लेकिन 7 घंटे से ज़्यादा मत सोइए। उस दिन आपको टेंशन होगा, लेकिन धीरे-धीरे आप इस हैबिट में आ जाएँगे। क्या 7 घंटे सोना और उसके बाद उठ जाना, इतने को अनुशासन कहा जा सकता है या पूरे दिन आप क्या-क्या कर रहे हो, उसमें भी अनुशासन हो सकता है? पूरे दिन आप क्या करते हैं? सब कुछ कहीं न कहीं प्लान होता है। ये प्लानिंग होती है कि डेली एक्शन का आप क्या प्लान बना रहे हैं। ज़माना जो मोबाइल का है, हाँ, सोशल मीडिया का है, जाना ही है रील्स जाना, का आपका है। टाइम बर्बाद होना ही है। उठने के बाद आप मोबाइल पे लग गए तो 2 घंटे ऐसे बर्बाद हो गए आप। उठते ही आपने मोबाइल देखना शुरू कर दिया तो वो आपकी एक प्रोडक्टिव एनर्जी वो कहीं न कहीं चली गई। और क्या देखा ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि हर चीज़ आप खुद से तो देख नहीं रहे हैं, दुनिया भी आपको दिखा रही है। तो उस टाइम पे उस एनर्जी जो इतना फ्रेश आप उठे थे, चीज़ें थी, वो कहीं और जा सकता था। तो पूरे दिन को कहीं न कहीं प्लान तो आपको करना होगा और देखिए प्लानिंग बड़ी चीज़ है। आपने सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स, ये विलियम्स बहनों के बारे में सबने सुना होगा। ये बहुत बड़े स्टार टेनिस खिलाड़ी हुए ये। तो वाकया ये है कि इनके पिताजी ने बहुत पहले, जब अभी ये दोनों बहनें पैदा भी नहीं हुई थी, तब इन्होंने एक न्यूज़ सुनी कि एक छोटे से टूर्नामेंट को जीतने के बाद एक आदमी को $40,000 मिला। छोटा-सा वो टूर्नामेंट था टेनिस का और उसको जीतने वाले को $40,000 मिला। तो इनके पिता ने उसी समय ये प्लानिंग कर ली कि मेरी जो संतानें होंगी, मैं उनको टेनिस खिलवाऊँगा। ओके। और अभी ये दोनों बहनें पैदा नहीं हुई थी और इनके पैदा होने के बाद बचपन से ही इनके हाथ में वो टेनिस का रैकेट आ गया। वो प्लानिंग देखिए कब से थी। तो एक आदमी कितना बड़ा प्लानिंग करता है, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, कि क्या करना है मुझे, कैसे चीज़ों को क्रिएट करना है। तब वो बच्चे बने इतने बड़े स्टार, क्योंकि हुँ। पिता के पास एक प्लानिंग थी। तो प्लानिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और हर दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। हर आदमी के पास हर दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, जिसके 24 घंटों की कोई कीमत नहीं है, उसके 7 दिन की भी कोई कीमत नहीं होगी। अगर आपके 7 दिन की कोई कीमत नहीं है, तो आपके महीने की भी कोई कीमत नहीं होगी। अगर आपके महीने की कीमत नहीं है, तो आपके साल की भी कोई कीमत नहीं है। और अगर आपके साल की कीमत नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी की अभी कोई कीमत नहीं है। आप ऐसे ही फालतू का जीवन बिता रहे हैं अभी। ट्रू। तो हर बड़ा आदमी 1-1 घंटे लेके चलता है और उससे भी बड़ा आदमी 1-1 मिनट लेके चलता है। सामान्य आदमी जो अभी संघर्ष कर रहा है, उसको हर घंटे गिनना चाहिए कि मैंने इस घंटे में क्या किया? मैंने लास्ट 1 आवर में क्या किया? एक मंत्र है कि आप अपने आप से घड़ी देख के पूछिए कि मैंने पिछले 1 घंटे में क्या किया और मुझे अगले 1 घंटे क्या करना चाहिए?
मैंने पिछले 1 घंटे में क्या किया और मुझे अगले 1 घंटे क्या करना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना चाहिए। मोबाइल चला रहे हैं, वहाँ टाइम दिख रहा होगा। कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ टाइम दिख रहा है। तो जब भी टाइम पे नज़र जाए, आप 2 सवाल कीजिए। पिछले 1 घंटे मैंने क्या किया? अब अगला 1 घंटा मुझे क्या करना चाहिए? तो आपका दिमाग खुद ही आपको बता देगा कि पिछले 1 घंटे तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो तेरे गोल से रिलेटेड था, जो तेरे ड्रीम से रिलेटेड था और अगले 1 घंटे तो कम से कम तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आप बच हुँ। जाएँगे, राइट? तो वक़्त आप जब भी देखें तो एक सवाल करें कि पिछले 1 घंटे मैंने क्या किया और अगले 1 घंटे मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे लगता है कि हर इंसान के पास उसके 24 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए और जगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जगने के बाद मैं क्या-क्या करने वाला हूँ आज पूरे दिन। इसलिए हर सफल इंसान एक रात पहले ये डिसाइड करता है कि कल उसको क्या-क्या करना है। क्योंकि आधे से अधिक लोग ये डिसाइड नहीं करते। हर इंसान जानता है। मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी-सी नॉलेज है और इतनी कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि एक रात पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। अच्छा जानना कितना आसान है। इसको करने में ज़िंदगी बीत जाती है। आपको लाख में 1 आदमी मिलेगा, जो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड दिखा देगा कि हर रात देखिए मैं लिखता हूँ, हर रात देखिए मैं लिखता हूँ। लाख में 1 जिसके पास 365 दिन लगातार जिसने इस आदत को जिया हो। मैं कह रहा हूँ लाख में 1 जो आपको दिखा दे कि देखिए हर रात मैं ये तय करके ही सोता हूँ कि कल मुझे क्या-क्या करना है। और ये एक छोटी-सी आदत किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। और बड़ी ज़िंदगी इन छोटी-छोटी आदतों से ही बनती है। बनती है। क्या बात है! बड़ी ज़िंदगी छोटी-छोटी आदतों से बहुत सही राइट। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और ये बहुत छोटी-सी आदत है, हर इंसान कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता है। रियलिटी इज़ दिस। आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए क्या करते हो? देखिए मैं वो काम ही नहीं करता जो प्रोडक्टिव ना हो, पहली चीज़। मैं गेम नहीं खेलता, वो वीडियो गेम एंड ऑल मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं अगर जगा हुआ हूँ तो कोई वीडियो देखूँगा और वीडियो देखूँगा तो नोट्स बनाऊँगा या कुछ पढ़ूँगा। मुझे बहुत कॉमेडी देखना भी पसंद नहीं है कि मैं कोई वेब सीरीज़ या कपिल शर्मा या कुछ और देख रहा हूँ लाइक मैं ऐसे ही खुश हूँ। जो इंसान अपने काम से खुश नहीं हो उसको किसी और की ज़रूरत है, हँसाओ यार, हँसाओ मुझे हुँ, राइट हुँ, जो अपने काम में ही खुश है, उसको किसी कपिल शर्मा की ज़रूरत नहीं है। राइट। आप देखिए इतने लोग आज स्टैंड अप कॉमेडियन और बहुत सारे लोग आज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इतनी कॉमेडी क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं। आप अपने रिश्तों में खुश नहीं हैं। आप अपने घर में खुश नहीं हैं। इंसान अपनी वाइफ़ से खुश नहीं है, वाइफ़ अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, बच्चे अपने पिता से खुश नहीं है, पिता अपने बच्चों से खुश नहीं है। तो जब आप जीवन में बहुत दुखित रहेंगे तो आप किसी को खोजेंगे कि कोई मिल जाए जो मुझे हँसा दे, ले ले पैसा, मैं टिकट लूँगा। किसके लिए? हँसने के लिए राइट? सो पीपल आर पेइंग टू लाफ। आप जाके वो सब कुछ सुन रहे हैं और सुनने का मकसद क्या है? कि मुझे हँसना है, दैट आई वांट टू लाफ। और हँसने का मकसद क्या है? कि मुझे खुश होना है। क्योंकि जब मैं हँसता हूँ तो मैं बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं खुश महसूस करता हूँ। यानी आप अपने जीवन में बहुत दुखित हैं, आप उतने भी खुश नहीं हैं। हाँ? अगर आपके अंदर नशा है तो आपको बाहर की बोतलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। क्या कई बात लोग कहते हैं कि आप लोग पीते नहीं है सर राइट हाँ, राइट भैया तो हम पहले ही नशे में हैं। हम 24 घंटे नशे में हैं। हमें बाहर के नशे की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर नशा पैदा हो चुका है, उसको बाहर के नशे की क्या ज़रूरत है? काम का नशा। काम का नशा है उसके पास दिमागी है, पहले से वो नशे में चल रहा है। अब तुम इतने खाली इंसान हो कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मकसद ही नहीं है जो नशा पैदा कर दे। हुँ, तुम इतने खाली आदमी हो, जिसके जीवन में इतनी शक्ति ही नहीं है, इतना साहस ही नहीं है कि कोई नशा पाल लो, जो बड़ा नशा हो। तो तुम्हें छोटे-छोटे नशे, वो जो बाहर के नशे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, खुद को आनंदित महसूस करने के लिए, क्योंकि वो नशा भी आनंदित ही महसूस करवाता है। तो हुँ। मुझे यही लगता है कि कुल मिला के आप देखिए, तो जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, साहब, वो प्रोडक्टिव कामों में ही बहुत खुश होते हैं। वो प्रोडक्टिव कामों से निकलते हैं तो दुखित होते हैं थोड़े। हुँ, वो प्रोडक्टिव काम करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो मेरे साथ क्या है कि किताबें पढ़ना फिर या फिर वीडियो देखना, और मैं जब भी देखता हूँ तो मैं नोट्स बनाना चाहता हूँ और मुझे नोट्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं लिखता हूँ, मुझे लिखने में बड़ा मज़ा आता है, किसी से कोई बात सुन के लिखना। तो और बाकी मुझे लगता है अच्छे लोगों से बातचीत करना, कुछ अच्छी चीज़ें देखते रहना और इन सब चीज़ों से आपकी प्रोडक्टिविटी होती रहती है, बढ़ते रहती है।
समय खराब करने वाले आम तौर पर कौन-कौन से काम होते हैं जो लोग करते हैं, जो आप नहीं कर रहे? अभी जैसे 2-3 काम अरे आपने हम लोग बता भी दिए। मतलब पहले हम लोगों ने भी किया है। चैटिंग हो गई, चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं है कि सब वो कुछ ना कुछ करके ही वो जब गुज़रते तक हैं। काम वो हाँ, नशे वाला नहीं मिला तब तक। तब तक हाँ, तो और कई बार काम मिलने के बाद भी होता रहा। ऐसा नहीं है कि काम मिलने के बाद नहीं हुआ। फालतू का आप बातचीत कर रहे हैं, फालतू की चैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ जो चैटिंग है, चीज़ें हैं, किसी को फ़ॉलो करना, पीछा करना, उससे बात करना, उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, मेरे ख़्याल से। तो बहुत ऐसे काम हैं। एक तो वो काम हो गया, दूसरा अगर आपको किसी चीज़ को देखने का चस्का लग गया है, हुँ, चाहे वो कुछ भी हो, वेब सीरीज़ हो, फ़िल्में हों, सीरियल्स हों, ये आपका बहुत टाइम किल कर देती हैं। अ, जो ख़ास प्रोडक्टिव हुँ, चीज़ें नहीं हैं, हुँ, मेरे हुँ, ख़्याल से हाँ। कुल मिला के वो एक कहानी है और एक चीज़ें हैं जिसमें आप फँसते चले जाते हैं और आप लंबा टाइम ख़राब कर लेते हैं अपना। और रील्स हैं अब, अलग-अलग रील्स हैं, तो आप क्या देख रहे हैं दैट मैटर्स कि किस प्रकार के रील्स आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपका टाइम बर्बाद करती हैं। कुल मिला के मोबाइल ही आपका टाइम बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एक अकेला काफ़ी है आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देने के लिए। एक मोबाइल अकेला काफ़ी है किसी का भी जीवन बर्बाद कर देने के लिए अगर उस इंसान में इतनी समझ ना हो कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। और उसको कब मोबाइल ऑन करना है और कब उससे मोबाइल ऑफ कर ले। और मुझे लगता है कि कभी-कभी मोबाइल ऑफ कर लेना चाहिए क्योंकि तब ज़िंदगी ऑन हो जाती है। हुँ। हाँ। और मैं युवाओं से ये कहूँगा कि अगर कोई यूथ देख रहा है तो मुझे लगता है कि उसको रात में 8, 9, 10 बजे के बाद मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए, एक टाइम बना के। मुझे लगता है कि रात आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को अपना जगना, अपनी सुबह बढ़िया करनी है तो उसको अपने रात पे ध्यान देना होगा और रात खराब है लोगों की। जिस इंसान की रात खराब है साहब उसकी सुबह खराब ही होगी। वो बाबू उन्हीं सोना भी रात विचारों को के ही साथ होता है। जगेगा। हाँ? बाबू सोना भी रात को ही हाँ, होता तो है। वही बात है। तो सारी चीज़ें रात में है। आप देखिए सारी सारी चीज़ें ही रात में है। हाँ, वो हर चीज़ जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हर चीज़ जो आपको कहीं न कहीं खराब फ़ील करा सकती है, वो सब रात की ही चीज़ें हैं। तो जिसने अपना रात सँभाल लिया, जिसने अपने रात को बढ़िया बना लिया ना, उसकी ज़िंदगी बढ़िया हो गई। और रात को बढ़िया बनाने के लिए चीज़ें क्या हैं? देखिए, आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मेरा अपना मानना है। हुँ, हुँ। किसी भी इंसान में इतना सामर्थ्य नहीं आता कि वो अपने आप पे सच में 100% नियंत्रण कर ले। तो वो क्या कर सकता है कि जिस चीज़ से वो अनियंत्रित होता है, उसको हटा दे। जैसे? जैसे जो चीज़ आपको अनियंत्रित होने पे मजबूर कर रही है, जो चीज़ आपको कंट्रोल से बाहर जाने पे मजबूर कर रही है, आपको ये पता चल गया कि ये ट्रिगर है, इसके चलते मेरा मूड खराब होता है या इस चीज़ के चलते मैं ऐसा करने लगता हूँ, वो चीज़ ही हटा दीजिए। दैट्स द ओनली ऑप्शन। जैसे मैंने कहा कि 8, 9, 10 बजे के बाद आप मोबाइल ही बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, करना क्या है? उसको साइड कर दीजिए, इंटरनेट में चलाइए, बच गए आप। अगर वो चलेगा, तो आप कहीं न कहीं तो स्लिप होंगे, हुँ। क्योंकि मन तो आपके साथ लड़ता ही रहता है, लॉजिक्स तो चलते ही रहेंगे, तो किसी न किसी लॉजिक में तो आपको फँसा ही लेगा। आज भर, कल से देखेंगे राइट, कल से नहीं, तो कहीं न कहीं फँस जाएँगे आप। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें आपको कंट्रोल से बाहर लेके जाती हैं, आपको ये पहले फाइंड आउट करना है कि कौन-सी चीज़ें मुझे मेरे कंट्रोल के बाहर लेके जा रही हैं। कौन-सी चीज़ें मुझे ऑफ द ट्रैक लेके जा रही हैं और उन चीज़ों से मैं कैसे बच सकता हूँ दैट इज़ द सॉल्यूशन इन माय आईज़। क्योंकि तब तक आप में इतना सामर्थ्य अभी नहीं आता कि आप अपने व्यक्तित्व से कंट्रोल कर लें चीज़ें। अभी इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं हुआ होता है। और ये शायद बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लगेगी। सबको देना है टाइम, सबकी अपनी-अपनी कहानियाँ हैं। एक रील देखा मैंने आपका, हुँ, उसमें आप कह रहे हैं मेहनत पे फ़िदा नहीं, नहीं, हुँ। अपनी मेहनत पे फ़िदा हो फिदा जाओ, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ। ये लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, इसके बारे में थोड़ा बताओ? हाँ, ये हाल-फिलहाल में अभी हम लोग कई जगह पे मैं जा रहा हूँ पिछले 6-7 महीनों से, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर आदमी को एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी मेहनत पे फ़िदा है? हुँ, हुँ। और इसका जवाब आपके पास आ जाएगा तुरंत हाँ या ना में, कि क्या आप अपनी मेहनत पे फ़िदा हैं? और अगर आप अपनी मेहनत पे फ़िदा नहीं हैं, तो खुदा आप पे कैसे फ़िदा हो सकता है? फिर भगवान आप पे कैसे फ़िदा हो? सफलता आप पे कैसे फ़िदा होगी? समृद्धि आप पे कैसे फ़िदा होगी? जब आप अपनी मेहनत पे फ़िदा नहीं और आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं फ़िदा तो नहीं हूँ, राइट हाँ, अभी मैं अपनी मेहनत पे फ़िदा नहीं हूँ। आप खुद कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत पे फ़िदा नहीं हूँ। तो जब आप ये मान रहे हैं, तो आप खुद ही अपनी सफलता से खुद को दूर रख रहे हैं। फिर भगवान आप पे फ़िदा नहीं हो सकता।
क्योंकि भगवान की नज़र में सबसे प्रिय मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और मेहनत का मतलब है जिसको कर्म से मोहब्बत हो गई है, जो अपने कर्म में लग गया है, तो भगवान उससे मोहब्बत बहुत करता है। आप बहुत टैलेंटेड आदमी हो सकते हैं, लेकिन आप असफल मर सकते हैं। और कोई ऐसा आदमी जो साधारण आदमी है, लेकिन उसने मेहनत की, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा उसको मिल सकती है। तो हुँ। आप अपनी मेहनत पे फ़िदा हैं कि नहीं? ये हर इंसान को पूछना चाहिए। मुझे लगता है पूरे भारत को अपने आप से ये पूछना चाहिए लोगों को कि क्या मैं अपनी मेहनत पे फ़िदा हूँ? और याद रखिए जिस दिन आपका जवाब है कि मैं अपनी मेहनत पे फ़िदा हूँ, तो आप सफलता के बहुत करीब हैं। अब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इंसान के हाथ में तो है साहब उसको सफल बना लेना। लेकिन इस मोमेंट तक आने में, इस क्षण तक आने में वक़्त लगता है। जब आप इसका जवाब हाँ दे पाएँ और 6 महीने आपको कभी ना कभी एक फ़ेज़ लाना होगा ज़िंदगी में 180 डेज़ का, जब हर दिन इस सवाल का जवाब हाँ हो। हर रात इस सवाल का जवाब हाँ हो। मैं अपनी मेहनत से खुद इम्प्रेस हूँ, तब। तभी तो बड़ी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी। जो इंसान अपनी मेहनत से अभी प्रेम नहीं कर पा रहा और वो खुद ही इम्प्रेस नहीं है, तो उससे चीज़ें, बड़ी चीज़ें कैसे इम्प्रेस होंगी? ठीक नहीं। गायत्री मंत्र के बारे में बात कर सकते हैं? हाँ। वो जो वजह आपने बताई थी आपके राइज़ होने की। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बताना चाहिए। ख़ैर, तो वो चीज़ें ये है कि मैं 2022 में अगर अ, कंसर्न है तो नहीं भी बता सकते नहीं, आप। नहीं, हम लोग बात करते हैं। 2022 में दिसंबर में 18 दिसंबर को हैदराबाद में मेरा एक प्रोग्राम था। मैंने वो प्रोग्राम लिया और 200-300 लोग थे। 3-4 घंटे का सेशन था। उसके बाद कुछ लोग आए, जैसा कि हर सेशन के बाद सबके पास लोग आते हैं। उसमें एक 60-65 साल के एक बुज़ुर्ग आदमी थे। वो आए और कहे कि एक फ़ोटो। तो मैंने उनके साथ फ़ोटो लिया। तो फिर बोले, "बेटा बहुत अच्छा बोलते हो।" वो क्लास 1 ऑफ़िसर थे, रिटायर्ड थे कहीं से। बोले, "बेटा बहुत अच्छा बोलते हो। गायत्री मंत्र का जाप किया करो।" तो उससे पहले भी मैं इस्कॉन में से परिचित हूँ और इस्कॉन में मैं जाता था, बहुत वर्षों से। और मैं चैंटिंग का महत्व समझता हूँ कि चैंटिंग क्या करती है, चैंटिंग में क्या दम है, क्या शक्तियाँ हैं चैंटिंग के अंदर, क्या इसके पीछे मनोविज्ञान है, फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो मैं सब जानता था, लेकिन मैं कभी चैंटिंग किया नहीं। लेकिन जब उस इंसान ने ये बात बोली कि बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, हाँ, पढ़ा करो, सुबह-सुबह उठ के गायत्री मंत्र पढ़ो। तो हैदराबाद से दिल्ली आते वक़्त पूरी फ्लाइट में मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रही कि उनको ये कैसे पता था कि मैं नहीं पढ़ता हूँ? हुँ, उन्होंने मुझसे पहले कन्फर्म क्यों नहीं किया कि बेटा तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। मैं कोई चीज़ आपको बोलूँगा तो उससे पहले मैं एक बार कन्फर्म तो करूँगा कि अच्छा आप कॉफ़ी पीते हैं कि नहीं पीते? मैं डायरेक्ट बोलूँगा कॉफ़ी पिया कीजिए जी। तो मैं एक बार पूछ तो लूँ कि कॉफ़ी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मेरे दिमाग में एक बात घूमने लगी कि ये आदमी कैसे जानता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि आप पढ़ते हैं कि नहीं? और इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया। फिर मैं आया, मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर की। मुझे लगता है ये एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप चैंटिंग तब तक नहीं कर पाएँगे जब सारी चीज़ें आप मँगवा नहीं लेंगे। तो आपको वो माला, मालाओं को रखने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें मँगवा लें। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, पहले रिसोर्सेज़ इकट्ठा कर लीजिए। इट्स वेरी इंपोर्टेंट। कई बार हमारे पास रिसोर्सेज़ ही हम इकट्ठा नहीं कर पाते, जिसके चलते डिले होते रहता है। फिर मैं आया और मैंने सारी चीज़ें मँगवाई और 2 जनवरी 2023 से लेके अब तक माँ के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से कोई एक भी ऐसा दिन नहीं है 2 जनवरी 2023 से लेके अभी आज हम लोग जब बैठे हैं यहाँ पे हुँ, 2024 में लगभग डेढ़ मई साल में, हो चुके हैं। हाँ, कोई एक भी दिन नहीं है, नॉट अ सिंगल डे जब मैंने सुबह की शुरुआत बिना चैंटिंग के की हो। तो मैं नहा के चैंटिंग कर, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, होटल में रहूँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ। मुझे 1-2 बार बुखार हुआ रात में, फिर भी मैं अगली सुबह नहा के चैंटिंग किया ही किया। तो और उसका फ़र्क क्या देखने को मिला आपको? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, राइट। मुझे लगता है कि भगवान के नाम में चूँकि हर आदमी, आप देखिए जितने भी अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज हों, उनकी वीडियो सबने देखी है। वो हमेशा कहते हैं कि नाम में बड़ा तप है। तो सब लोग कहते हैं कि कलयुग में नाम ही सब कुछ है, कि अगर आप ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं तो आप डेफ़िनिटली ब्लेस्ड होंगे ही होंगे। और उनकी तो 1-2 वीडियो मैंने ऐसे देखी है कि उन्होंने कहा है कि आप नाम जपिए और आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, हुँ, व्हाटएवर, उन्होंने सीधे-सीधे कहा है कि आप राधा-राधा कोई भी नाम, वो कहते हैं कोई भी नाम आप जो और कहे कि पैसा इतना आ जाएगा कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि इतना पैसा भी मेरे पास जीवन में कभी आएगा। और वो तो ओपनली बोले हैं, कई बार बोले हैं
लेकिन फिर भी क्या सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं? नहीं करते हैं। यही तो खतरनाक चीज़ है हमारे देश की, कि बाबा रामदेव योग सिखाएँगे तो इंग्लैंड सीख जाएगा, अमेरिका सीख जाएगा, बाकी लोग उसको अपना पैशन बना लेंगे। लेकिन इस देश में जब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे, योगा नहीं करेंगे। जब तक कुछ हो ना जाए तब तक हम लोग वो चीज़ें नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि चैंटिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, जो इंसान करेगा वही समझ पाएगा। क्योंकि जब आप 1.5 साल इस काम को कर लेंगे तो अब आपसे एक भी दिन बिना उस चीज़ के आप रह ही नहीं पाएँगे। ओके। यस, शुरू में मुझे 10-20 मिनट करने में भी प्रॉब्लम थी। मुझे मतलब समझिए एफर्ट लगाना पड़ता था, 10 मिनट बैठने के लिए और चैंटिंग करने के लिए। अब मैं 1.5 घंटे, 1 घंटे, इससे कम नहीं करता और वो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा फिर। मतलब ओके। आप जुड़े और लेकिन यही एक सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए गरीब और अमीर आदमी या सफल या असफल आदमी में अंतर किसका? अवधि का, टाइम पीरियड का अंतर है। गरीब आदमी भी मोटिवेटेड रहेगा, गरीब आदमी भी समर्पित रहता है, असफल आदमी भी त्याग करता है साहब। हर वो लक्षण जो अमीर बनने के और सफल बनने के चाहिए, वो एक असफल और गरीब आदमी में भी होते हैं। लेकिन कब के लिए होते हैं? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 7 दिन के लिए। वो अनुशासित था 7 दिन के लिए, हुँ। वो डेडिकेटेड था 7 दिनों के लिए। और जो इंसान बड़ा बनता है, उसमें यही चीजें लंबे वक्त तक होती हैं। तो सवाल इसका नहीं है कि मुझ में क्वालिटी है या नहीं है, सवाल इसका है कि उन क्वालिटीज को मैं कितने लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाया। हर आदमी में ही लक्षण है, सारे लक्षण है बड़ा बनने के, सफल होने के, महान होने के। लेकिन वो लक्षण बहुत कम दिनों तक उसके अंदर रहते हैं, बाद में वो नहीं रह पाते, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो अगर आप लंबे टाइम तक किसी भी चीज को कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो फिर आपको वो राज समझ में आने लगेगा और आप जुड़ जाएंगे उस चीज से और आप उसको बता नहीं पाएंगे। यू हुँ। यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इट। आप शब्दों में नहीं बता पाएंगे कि वो क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उससे क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे होंगे कि उससे क्या क्या चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हुँ। हैं, एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। मुझे लगता है भगवान ने ही भेजा था, हाँ, कि करो। हाँ। और सच में ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं आपके। हाँ, आप तो मुझे पहले से जान रहे हैं, हाँ, तब उससे पहले भी अभी भी राइट है। वंडरफुल। ये जो हम बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है इसका शायद अंत नहीं है, बहुत लंबा चलेगा। हाँ। बट ऑडियंस का समय सीमा भी हमें देखना हाँ, पड़ेगा, बहुत सही, बहुत सही। तो अपनी वाणी को हमें विराम देना पड़ेगा। बट अगर शशि सर से आप दोबारा मिलना चाहते हैं ऐसे ही पॉडकास्ट पर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर कमेंट में डिमांड आती है तो हम शशि सर को दोबारा पकड़ कर यहाँ बिठाएँगे और ऐसी बातें और भी करी जाएँगी। थैंक यू चलेगा सो सर? मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो सर। मच, राइट। थैंक यू एवरीवन।